हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्प पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल का मार्केट क्यों गिरेगा और क्यों ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर जाने का तो भाई बिल्कुल भी कम चांसेस है, नीचे जाने का चांसेस है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। उसके पीछे का रीज़न है ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। मार्केट है ना, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पिछले 4 दिनों से है ना इस ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहा था। बट आज मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन का है ना ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन देकर के नीचे ही क्लोजिंग किया है। सबसे खास बात ये है, जो अपने को बताता है कि यहाँ पे है ना बायर्स स्ट्रांग नहीं है और सेलर्स थोड़ा सा यहाँ पे मजबूत है। दूसरा जो चीज़ जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अगर यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से आपको एक डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये डबल टॉप कब कब ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है, जब पहले वाले टॉप से है ना अगला जो टॉप हो वो उसके नीचे बन जाए। ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। क्या कह रहा था मैं? कि अगर आपको पहला टॉप, अगर उसके नीचे दूसरा टॉप बन जाए और अगर ये नेकलाइन है ना ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, तो अभी का जो फिलहाल नेकलाइन है वो क्या है, 53,331 का है ना। बट जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो यहाँ से भी है ना शॉर्ट करने का उनका प्लान होगा कि 53,000 के नीचे अगर जैसे ही जाता है तो वो मार्केट को है ना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट मैं बोलूँगा कि जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए जो लेवल रहेगा वो 53,200 के आसपास का लेवल रहेगा। क्योंकि 53,200 का लेवल ब्रेक करे नीचे की तरफ तो फिर अपन आराम से है ना नीचे का 52,922 और उसके बाद फर्दर है ना अपन जा सकते हैं 52,600 तक भी जा सकते हैं। ठीक है। अब ये कितने आवरली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट का एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको और आगे की बात बताता हूँ, है ना। बिल्कुल भी शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था एनालिसिस। अब अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या लग रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सॉलिड चल रहा है मार्केट, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रेंज था। ठीक है, मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये एक बहुत बड़ा रेंज था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि इसके रेंज का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और ब्रेकआउट देकर के मार्केट सस्टेन भी कर लिया है ना। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अपने को थोड़ा सा बुलिश जैसा कुछ तो नज़र आ रहा है। ठीक है, बट ये बुलिशनेस कब क्लियर सही रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि ये बुलिशनेस कब वैलिड रहेगा, जब तक वो 53,500 के ऊपर ना रहे मार्केट। ठीक है, 53,500 के ऊपर मार्केट को जाने दीजिए, फिर आप कॉशियस हो जाइए। ठीक है, और जब मार्केट आपको है ना 53,645 के ऊपर दिखता है या 650 के ऊपर दिखता है, तो आप अपना बायस बुलिश की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपको मार्केट है ना 53,500 के नीचे दिखता है, तब तक आपका व्यू है ना बेरिश की तरफ ही रहना चाहिए। उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न एक तो मैंने अभी आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे बता दिया, और दूसरा जो रीज़न मैं बता रहा हूँ वो आप अभी ध्यान से देखो। ये ब्रेकआउट कैंडल था, अगला ये भी ब्रेकआउट कैंडल हुआ, इसके ऊपर क्लोज किया, सस्टेन किया और सॉलिड कैंडल था। ठीक है, फिर अगले ही दिन क्या हुआ कि ये कैंडल है ना काफ़ी वोलेटिलिटी वाला बना और इसका बॉडी है ना काफ़ी क्लोज बन छोटा बना। आज का कल का कैंडल देखेंगे तो कंप्लीट रेड कैंडल बन गया। ठीक है, और आज का कैंडल देखेंगे तो आज नीचे ही खुला मार्केट और नीचे ही सस्टेन कर गया। तो ये अपने को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पे बायर्स वीक है। ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी अगर आप देखेंगे तो आपको है ना, मैं अगर ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, ये ऐसे है। अब इसको मान लीजिए कि है ना नीचे गिरना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये कैसे गिरेगा? ऐसे पहले तो ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे है ना कोशिश कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। अब ये यहाँ से ना ऐसे धीरे धीरे यहाँ से गिरना शुरू होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ना एकदम स्पीड में गिर जाएगा। कल हो सकता है कि एक अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए। अगर कल मार्केट गैप डाउन होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। ठीक है, और वो गैप डाउन का लेवल 53,150 के नीचे होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? 53,150 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो व्यू जो होगा मेरा पर्सनल, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो जो मेरा व्यू होगा वो यहाँ से 53,150 के नीचे, मतलब एग्रेसिव बियरिश वाला मेरा व्यू रहेगा। ठीक है, लॉस होगा, अपन लॉस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट मौका को छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि जिस हिसाब से ये जो ऊपर भागा था, इसमें बहुत सारे लोग है ना छोड़ दिए, इसमें मेरा लॉस भी हुआ था अच्छा खासा। ठीक है, अभी मैं इस मौका को है ना दोबारा छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या होता है। ठीक है ना। तो ये मेरा था व्यू बैंक निफ्टी का। अभी अपन थोड़ा सा बात कर लेंगे निफ्टी का। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा 15 मिनट पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, है ना।
अरे भाई भाई भाई, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये है अपना 15 मिनट पे चार्ट। ठीक है, 15 मिनट के अगर चार्ट पे अगर आप देखेंगे है ना, और यहाँ पे एक सपोर्ट का ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक सपोर्ट लाइन है ना यहाँ कहीं तो दिखेगा। ठीक है, ये कौन सा लाइन है, 53,300 का लाइन है। ठीक है, आप वेट कीजिए, 53,300 को क्रॉस होने दीजिए। 53,300 अगर टूटता है तो अगला सपोर्ट बनेगा 53,200 के आसपास। ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास का आपको यहाँ का फॉल मिल जाएगा। और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो आपको सीधा जो फॉल मिलेगा वो मिलेगा 53,000 और 52,900 तक इनफैक्ट आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये अपना इंट्राडे में सेल का लेवल है, नीचे का लेवल है। ठीक है, बाइंग के लिए मैं तब तक तैयार नहीं होऊंगा जब तक है ना मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करे। और ये ट्रेंड लाइन कौन सा है, ये 53,600 के ऊपर ही है। ठीक है, तो जब तक मार्केट 53,600 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग का नहीं देखूंगा। क्लियर है इतना। अब अपन चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में मैंने कोई लेवल्स वगैरह तो नहीं लगाए हुए हैं, बट अभी कोशिश करता हूँ मैं ड्रॉ करने का फटाफट। ठीक है, अच्छा लेवल्स लगे हुए हैं, वेरी गुड। देखिए, अब निफ्टी में क्या है कि मेरा एकदम क्लियर कट लेवल लगा हुआ है ना। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी वाला कैंडल था। अगले ही दिन क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बना, और आज भी है ना एक अच्छा खासा रेड कैंडल बन गया है। और वो पिछले डे के है ना नीचे सस्टेन कर रहा है, ये सबसे खास बात है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कल का जो लेवल था, कल का क्लोजिंग और कल का लो के नीचे आज मार्केट सस्टेन कर रहा है, जो दर्शाता है कि यहाँ पे बायर बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सेलर है ना आना शुरू हुए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर सेलर हावी होते तो ये जो आज का कैंडल है ना ये नीचे की तरफ क्लोजिंग होता। ये जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बाइंग प्रेशर आया है, ये कौन सा लेवल है, 24,580 से लेकर के जो 24,620 के आसपास तक का जो 40 पॉइंट का जो मूव आया है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा तो बायर एग्रेसिव है। इसलिए यहाँ पे आज ज़्यादा सेलर लोग नहीं टूटे हैं। लेकिन कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, ये कौन सा लेवल है, 24,576 या 24,570 मान लीजिए आप। ठीक है, 24,570 के नीचे निकलता है तो मार्केट आपको एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। और उसका जो पहला टारगेट होगा वो 24,500 का होगा। और 24,500 टूटा तो आपके लिए सीधा 24,370 का रास्ता एकदम क्लियर कट खुल जाएगा, कहीं कोई समस्या डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। देखिए, ये अपन ने क्या किया, आवरली टाइम फ्रेम पे है ना चार्ट को लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए क्लियर है, सिंपल है। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, 24,600 के नीचे एग्रेसिव सेलर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट उनका होगा 24,610 के आसपास। ठीक है, बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई हम 24,600 के नीचे ही चलेंगे ना, क्यों जाए हम ऊपर में। 24,600 के नीचे है ना काफ़ी एक अच्छा खासा आपको मूव मिल सकता है। ठीक है, और वो आपको सीधा 24,573 570 तक लेके आ सकता है ना। तो हम इस 100 पॉइंट को कैप्चर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बायर तो है इस जगह पे। ठीक है, तो अपने को इस बायर से बच जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाइंग किए हुए हैं ना, अगर इनका भी स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा तो ये भी है ना निकलेंगे, और साइड से भी है ना बहुत सारे लोग आएंगे। तो 24,600 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है। जो 24,580 बोल रहा था आपको प्रिसाइजली, वो आप 24,600 से एक्टिवेट हो सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, देखते रह सकते हैं। और जैसे ही 24,570 580 के नीचे जाए, एक नीचे का साइड तो बनता है मेरे समझ से। अच्छा, ये 1 मिनट पे लगा हुआ है क्या, इसको मैं 15 मिनट पे लगाता हूँ। ठीक है, ये वाला है लेवल है ना। ठीक है, तो अपने को 24,500 24,600 के आसपास तो यही वाला रहा। ठीक है, 24,600 के लेवल के नीचे अपन शॉर्ट कर सकते हैं एग्रेसिव। ठीक है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए, और जो सेफ है उनके लिए 24,573 580 का लेवल परफेक्ट है। इसको टूटने दीजिए, फिर आपको एक नीचे का अच्छा खासा सेफ ट्रेडर को मौका माहौल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बाइंग का मन है, ठीक है कि अपने को बाइंग की तरफ जाना है, तो बाइंग की तरफ आपको 24,666 के लेवल के ऊपर ही सोचना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और एग्रेसिव, थोड़ा सा और सेफ है, तो आपको 24,700 के ऊपर ही सोचना चाहिए, 24,690 के ऊपर सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप यहाँ पे आपको एक सेलर वेलर मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपना 24,690 का ऊपर का लेवल है, और नीचे का 24,570 का लेवल है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। क्लियर है आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।